नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, पवन खेरा को किस तरीके से गिरफ्तार किया, हालांकि जमानत भी उनको मिल गई है, ये आप सभी ने देखा। रायपुर अधिवेशन में जाना था उनको और इसके साथ साथ उनकी फ्लाइट को रोका गया। फ्लाइट रोकने के बाद यहाँ पर एक नोटिस उनको दिया गया। उस नोटिस में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने दलीलें पेश कर दी, यानी कि कह दिया कि आपने देश के प्रधानमंत्री के पिताजी का अपमान किया है। सच में अपमान तो किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पवन खेरा ने मजाक उनका उड़ाया था। इस तरीके का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी गलती थी, माफ़ी उनको मांगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को मंगलवार तक जमानत दे दी। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है, कई सारी धाराएं यहाँ पर पवन खेरा पर लगाई गई हैं। लेकिन तमाम नेता जो कांग्रेस के हैं उनका गुस्सा फूटा है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को वो बीजेपी की तानाशाही बता रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और बहुत परेशानी में है। हमने देखा करीब 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके का हमला हुआ, कैसे कैसे टिप्पणियां आई, जो आलोचना हुई बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और कई मंत्रियों से। यह बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख जनवरी को समाप्त हुआ श्रीनगर में, पर परेशानी नहीं गई, घबराहट नहीं गई। और आप जानते हैं कि 20 तारीख फरवरी को छत्तीसगढ़ में हमारे बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं पर ईडी के छापे हुए और एक प्रयास किया गया कि हमारी जो प्लीनरी है, महाधिवेशन है, 85वां महाधिवेशन है, उसको थोड़ा डिरेल करने का प्रयास किया गया। और इसी श्रृंखला में आज सुबह आपने देखा मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नया मिसाल हमारे मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पवन खेरा को 3 FIR दर्ज किए गए, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में और एक हालफोंग में, जो बिल्कुल असम के किनारे में है। आजकल अगर किसी विपक्ष नेता को गिरफ्तार करने की ज़रूरत पड़ती है बीजेपी को, तो असम के मुख्यमंत्री बड़े सक्रिय हो जाते हैं और असम के कुछ बहुत दूर से पुलिस के थाने में FIR दर्ज होता है। जिग्नेश मेवानी पर एक ऐसा ही FIR दर्ज हुआ और आज पवन खेरा जी पर भी ये FIR दर्ज हुआ। हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेरा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, आज भी हमें देखने को मिला। हालांकि मोदी सरकार के कई मंत्री और कई और दिग्गज व्यक्ति न्यायपालिका को घबराने में, न्यायपालिका को धमकी देने में लगे हुए हैं, पर हमारा विश्वास हमेशा रहा है कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य है और आज हमें उसका एक सबूत मिला। पिछले कुछ महीने से G20 के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उनके कई मंत्री दुनिया भर में जा रहे हैं
और हमारे अलग अलग शहरों में होर्डिंग लगे हुए हैं, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहने के लिए तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर करने के लिए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे संविधान में वाक स्वतंत्रता के लिए हर एक व्यक्ति का अधिकार बनता है, पर आज हमारे देश में न केवल वाक स्वतंत्रता खतरे में है, पर वाक के बाद भी स्वतंत्रता खतरे में है। Not only is freedom of speech under threat, but more importantly, freedom after speech is also under threat. ये एक और प्रयास था हमारे महाअधिवेशन को जो शुरू होने वाली है कल परसों, कल समिति की बैठक है और प्लीनरी परसों शुरू होगी, उसको पटरी से निकालने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए आज जो दिल्ली हवाई अड्डे पर कांड घटा और पिछले 4-5 घंटे से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, क्या हुआ एयरपोर्ट पर, किस तरीके से बैठने के बाद, हवाई जहाज के बैठने के बाद उनको प्लेन से हटाया गया, तब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और हमें कुछ राहत मिली। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका कुछ हद तक मांगी है, मंजूरी दी है, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो हम बोलते हैं उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज करा जाता है, और जब पार्लियामेंट के बाहर हम बोलते हैं तब हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, और भी हमारे हौसले बड़े हैं, और भी मजबूत हुए हैं हम। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद दर्शकों आपको पता लग गया होगा कि जयराम रमेश ने कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कह दी हैं। कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, बीजेपी पार्टी पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। तो क्या पवन खेड़ा की गलती नहीं है? क्या यहाँ पर पवन खेड़ा ने देश के प्रधानमंत्री जी के पिताजी का मजाक नहीं उड़ाया था? किस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर गौतम अडानी को देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम से जोड़ दिया था? इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए पवन खेड़ा को कि उनकी गलती है। लेकिन इस तरीके की गिरफ्तारी करना, फ्लाइट को रुकवा देना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की भी गलती मानी जा रही है। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे अधिवेशन को नहीं होने देना था, हमारे अधिवेशन को रोकना था, और इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है फ्लाइट्स को रोका गया। फ्लाइट रोकने के बाद पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पवन खेड़ा को ही गिरफ्तार क्यों किया गया? कटाक्ष तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और भी करते हैं। यहाँ पर किस चीज का बदला लिया जा रहा है, राजनीति किस तरीके से की जा रही है, ये आप सभी ने देखा। लेकिन जयराम रमेश की बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।